नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज देखते हैं हम हिंदी का पाठ 18 प्यारी चिड़िया। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां क्लिक करके आप जो है लिंक से सभी पाठ देख सकते हो, या फिर प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हो, या अपने यूट्यूब पर एट ग्रेट ऐसा लिख दीजिए, एट ग्रेट गणित वाले सर। ठीक है, एट ग्रेट गणित वाले सर के नाम से आप जो है सर्च करके ये सभी वीडियो आप देख सकते हैं और सभी विषयों की देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि प्यारी चिड़िया कविता के अनुसार चिड़िया से आंखों में क्या भरकर लाने को कहा है। तो प्यारी चिड़िया कविता के अनुसार चिड़िया से आंखों में खेतों की हरियाली भरकर लाने को कहा गया है। ठीक, प्रश्न 2 देखिए, थोड़ा जल पोखर का लाना पंक्ति है ये। इस पंक्ति में पोखर शब्द का क्या अर्थ है। पोखर का मतलब होता है छोटा तालाब। ठीक है ना, पोखर को क्या बोलते हैं, छोटा तालाब। ठीक है, चलिए यहाँ देखो प्रश्न 3 है, इसमें है कि खेतों में फसल कौन बोता है। तो खेतों में फसल किसान बोता है। कौन बोता है, किसान। ठीक है ना। प्रश्न 4 देखो, कविता में चिड़िया से क्या क्या इच्छाएं की गई हैं। कविता में चिड़िया से पोखर से चोंच में क्या भरकर जल लाना, पोखर चोंच में भर करके जल लाना, और पंजों में अटका कर मिट्टी लाना, खेतों की हरियाली को आंखों में भरकर लाना, ये इच्छाएं किससे की गई हैं, चिड़िया से ये इच्छाएं की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 5 में है कि यदि आप कवि के स्थान पर होते तो चिड़िया से क्या क्या लाने को कहते। यदि हम कवि के स्थान पर होते तो चिड़िया से तिनके, अनाज, जल, मिट्टी, हवा, खेतों की हरियाली, कुछ शैतानी चीजें, खट्टी मीठी बोली लाने को कहते। ठीक है ना। प्रश्न 6, आप कौन कौन से पक्षियों को पहचानते हैं, उनके नामों की सूची बनाइए। तो देखिए जो है यहाँ पे हम चिड़िया में गौरैया, तोता, कौवा, बगुला, गिद्ध, कोयल आदि इनको क्या करते हैं, हम जानते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि आप अपने गांव या शहर पर 6 वाक्य लिखिए। यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव है, कोई शहर में रहते हैं तो शहर पर भी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हमारा गांव छोटी यानी कम जनसंख्या वाला गांव है। हमारे गांव में सब लोग मिलजुल कर और भाईचारे से रहते हैं। हमारे गांव में सीमेंट की रोड है। हमारे गांव में जल की व्यवस्था ट्यूबवेल, कुआं, हैंडपंप से की गई है। हमारे गांव में स्कूल, अस्पताल, व्यवस्था केंद्र हैं। हमारे गांव में ज़्यादातर लोग उनका व्यवसाय कृषि है, क्या करते हैं, किसान हैं, खेती करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन पर लिखना है। यहाँ देखें मूल्यांकन है। मूल्यांकन का प्रश्न दिया गया है कि पुस्तक शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। तो पुस्तक, पुस्तक पर वाक्य बनाना। हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती है, या हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती जो है हम अच्छे से पढ़ते हैं। कुछ भी इस प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है। प्रश्न 2 देखो, इसमें है कि हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो हमें जल हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, बोरवेल से, कुआं, नदी, तालाब, झरना, सागर आदि से प्राप्त होता है। यानी आपको जहाँ से मिल रहा है वो है, बाकी और लोग जो हैं झरने से भी भरते हैं कोई पानी, सागर से, तालाब से, कुआं, नदी, है ना, इस प्रकार से पानी लोग भरते हैं। ठीक है, तो आपके गांव में जो भी मतलब व्यवस्था हो, कुआं की तो होगी ही, हैंडपंप की भी व्यवस्था होगी, और बोरवेल भी हो सकता है, और जो आपको वहाँ पे पानी दिया जाता है ट्यूबवेल से तो वो भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 3 है कि अपने आसपास का वातावरण शुद्ध बनाए रखने के लिए आप क्या क्या करेंगे। हम हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अपने चारों तरफ साफ सुथरा परिवेश रखेंगे, बिल्कुल साफ, है ना, और अपने आसपास वृक्षारोपण भी करेंगे। क्या करेंगे, वृक्षारोपण। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न 1 से 10 तक थे, 1 से 7 और 1 से 3 तक के ये जो हमारे मूल्यांकन के टेस्ट हैं, इनको हमने सभी को अच्छे से समझा है। आप अपनी एड ग्रेड में इनको लिख लें और उनको याद भी रखें। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें सभी प्रश्न लिख लेना है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।